नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो न सिर्फ विश्व के एग्जिस्टेंस वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को समझने में हमारी मदद करेगा, बल्कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये उन एग्ज़ाम्स में भी आता है, अक्सर इसमें से क्वेश्चंस उन एग्ज़ाम्स में भी देखे गए हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में यूपीएससी के अलावा किसी भी गवर्नमेंट स्टेट पीसीएस हुआ, ये रेलवेज़ हुआ, पुलिस एग्ज़ाम्स हुए, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स में ये देखने को इसमें से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे आज? आज हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी मतलब यूनिवर्स की शुरुआत। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर ब्रह्मांड है क्या। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें वीडियो को आगे लेके चलते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है इससे पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको बिग बैंग थ्योरी समझ में आए। लास्ट में हम बात करेंगे इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके एक दो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप ना करें ताकि चीज़ें समझ में इजीली आए। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए वीडियो में लेके आया हूँ। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो, शेयर करो, ताकि और भी लोगों तक, आपके फ्रेंड्स तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं क्या है यूनिवर्स, व्हाट इज यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या है दोस्तों? यूनिवर्स है ब्रह्मांड। ठीक है, और ब्रह्मांड में जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने हमेशा सुना है कि ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड में लाइक स्टार्स भी हैं, गैलेक्सीज भी हैं, सन है, मून है, जो भी हम देखते हैं वो सब ब्रह्मांड में है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ब्रह्मांड में है, तारे, सितारे, आपने जितनी भी चीज़ें, चंद्रमा, रात में आप जो भी चीज़ देखते हैं, दिन में आप जो भी चीज़ देखते हैं, वो सब कुछ ब्रह्मांड है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। पर ये ब्रह्मांड उत्पन्न कैसे हुआ? ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं, ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे, कहीं तो इसका शुरुआती पॉइंट रहा होगा। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं वह शुरुआती पॉइंट है क्या। वो है बूम, दिस। ठीक है, और ये एक छोटे से पॉइंट से शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं बिग बैंग। क्या कहते हैं? बिग बैंग। और इस थ्योरी को ही हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, राइट। बिग बैंग थ्योरी एक प्राचीन सिद्धांत है, ठीक है, जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का हमें प्रयास करता है। ठीक है, हम सिर्फ इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारा ब्रह्मांड आगे बढ़ा, कैसे हमारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। तो इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को जन्म लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 13.8 बिलियन वर्ष पहले। ठीक है, 13.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो क्या था ये मैं मान के चलता हूं कि ये है हमारा ब्रह्मांड, राइट। ये जस्ट अ सिंपल डॉट। ठीक है, इसके अंदर एक्सप्लोजन्स हुए, ठीक, रिएक्शंस हुई, एक्सप्लोजन्स हुए। हमें नहीं पता किसके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, क्या हो रहा है, बट हम सिर्फ इतना मानते हैं कि इसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, राइट। जब इसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, जैसे एक बॉम्ब होता है, ठीक, एक बॉम्ब होता है, ऐसे ही जब वो ब्लास्ट करता है तो उसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, कुछ दूरी तक स्प्रेड होता रहता है। अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके पार्टिकल्स के अंदर कैपेबिलिटी है, तो वो और भी स्प्रेड होता रहता है। ऐसे ही हमारा यूनिवर्स है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो जैसे ही साइंटिस्ट क्या मानते हैं, एक छोटी सी बिंदु की वजह से, बिंदु थी, बिंदु में बहुत ज़्यादा गर्म और घनत्व पैदा हुआ। ठीक है, उसी गर्मी की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और इसी जैसे बॉम्ब के अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो आसपास फैल जाता है, ऐसे ही जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो ये दूर आसपास के जितना बड़ा क्षेत्र ये कवर कर सकता था, उतने बड़े क्षेत्र में अलग अलग तरह के पार्टिकल्स फैलते चले गए, राइट। इसी चीज़ को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसमें हम और क्या आगे पढ़ेंगे, इसमें हम जानेंगे कि जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिले, क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि बिग बैंग जैसे जैसे जब कोई ब्लास्ट होता है तो हीट जनरेट होती है। ठीक है, बहुत बड़ी हीट जनरेट हुई, इतनी हीट जनरेट हुई कि उसको ठंडा होने में कई लाख वर्ष लगे।
ठीक है। तो जैसे जैसे वो ठंडा होता चला गया तो हमने देखा कि उसमें से पार्टिकल्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। एज द यूनिवर्स कूल्ड, एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज क्वार्क्स और लेप्टन्स बनना शुरू हो गए, मूलक कणों का गठन शुरू हो गया, राइट, मूलक कणों का गठन शुरू हो गया। फॉर्मेशन ऑफ एटम्स हुए। एटम्स का मतलब लगभग 3080 साल तक जब के बाद, जब थोड़ा बहुत यूनिवर्स ठंडा हो गया तो उसमें एटम्स बनने लगे, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में मिलके रहने की एक जगह मिली, तो वहाँ से एटम बनना शुरू हुए, न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस से एटम बने। मेनली हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, इस तरह के लाइट एलिमेंट्स बनना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। इन्हीं लाइट एलिमेंट्स में आगे चल के जब रिएक्शंस होते चले गए तो क्या बनता चला गया, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स और गैलेक्सीज। हज़ारों लाखों साल बाद उसके अंदर धीरे धीरे गैस के क्लाउड्स बनते चले गए, जिसकी वजह से गैलेक्सीज और स्टार्स बनते चले गए, ठीक है। ये एक्सपेंशन लगातार चल रहा है, आज भी चल रहा है, तब से लेके आज तक ये चल ही रहा है। कहीं ना कहीं वो हीट ठंडा होती जाती है और कुछ ना कुछ एक्सपेंशंस होते रहते हैं। इसी चीज़ को, एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं ह्यूबल्स लॉ। अच्छा, जब ये एक्सपेंशन होते हैं ना, जब भी ये एक्सपेंशन होते हैं तो एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से डिस्टेंस बढ़ाती जा रही है, ठीक है। इसी लॉ को, इसी डिस्टेंस के लॉ को, एग्जिस्टेंस को बताने के लिए ह्यूबल्स ने कहा, ठीक है। तो ह्यूबल्स का जो लॉ है वो क्या कहता है, द गैलेक्सीज एक्सपेंशन इज द की फीचर, एक्सपेंशन इज द की फीचर ऑफ यूनिवर्स इवोल्यूशन, ठीक है। एक्सपेंशन जो है वो की फीचर है यूनिवर्स के इवोल्यूशन का, ठीक है। ये कैसे कैसे यूनिवर्स बढ़ रहा है उसके इवोल्यूशन का की फीचर है आपका ये ह्यूबल्स लॉ, ठीक है। विच स्टेट्स दैट रेसेशनल वेलोसिटी ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज की जो भी रेसेशनल वेलोसिटी है, ठीक है, प्रत्यारोही वेग है, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमसे कितनी उसकी दूरी है, किस दिशा में उसकी दूरी है। और चूंकि ये लगातार बढ़ रहा है, यूनिवर्स बढ़ रहा है, तो इसी चीज़ को ह्यूबल्स लॉ बार बार हमें बताता है। ह्यूबल्स लॉ कब आया था? ह्यूबल्स लॉ आया था 1920 में। कब आया था? 1920 में। और इनको किसने बताया था? एडविन ह्यूबल ने, एडविन ह्यूबल ने, ठीक है बच्चों। एडविन ह्यूबल ने हमें ये बताया था कि व्हाट इज ह्यूबल्स लॉ, एक्सपेंशन क्या चीज़ है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, ये भी बोले कि साइंटिस्ट को गलत साबित करने के लिए भी लोग थे। उन्होंने कहा इस तरह की कोई भी थ्योरी नहीं है, तो उन्हीं की टीम ने कुछ इस तरह के एविडेंसेस निकाले जो ये सपोर्ट करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हाँ एक्चुअल में हुई थी। उसमें सबसे बड़ा है कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, CMBR। अब क्या है ये CMBR? CMBR देखो, जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है तो कोई ना कोई हीट रह जाती है, ठीक है, कहीं ना कोई रेडिएशंस इवॉल्व करती हैं, वो कुछ टाइम तक रहती हैं। चूंकि ये यूनिवर्स का था और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था, तो आज तक हम उन रेडिएशंस को देखते हैं, समझते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट्स में वो रेडिएशंस आज भी डिटेक्ट होती हैं, और स्पेस में जहाँ कहीं भी हम जा सकते हैं, जहाँ तक आज तक हम पहुँचे हैं, हर उस जगह वो रेडिएशंस हमें देखने को लगातार मिली हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। और क्या क्या हुए? रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, एक से दूसरे गैलेक्सी के बीच में कैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ को बताता है रेड शिफ्ट गैलेक्सीज। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नो डाउट, PDF नोट्स आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स, लाइट एलिमेंट्स मतलब धीरे धीरे हल्के एलिमेंट्स बनते चले गए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह की गैसेस बनती चली गई, उसकी वजह से क्लाउड्स बनते चले गए और प्लैनेट्स और गैलेक्सीज लगातार बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला? जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं वो लार्ज स्केल पे बढ़ती जा रही हैं, जो स्ट्रक्चर है कॉस्मिक वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, लगातार एक्सपेंशन होते जा रहे हैं। हमारे पुराने एक्सपेरिमेंट्स और आज के एक्सपेरिमेंट्स में हम देखते हैं कि एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो वो चीज़ें ह्यूबल्स और उस पर भी ह्यूबल्स लॉ, जो कि ह्यूबल्स लॉ ने बताया है कि सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये सारे एविडेंसेस हैं जो बताते हैं कि हाँ बिग बैंग थ्योरी एग्जिस्ट करती है, ठीक है बच्चों। बिग बैंग थ्योरी को लेके आपके मन में कोई भी डाउट हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। किसी बच्चे को अगर डायरेक्टली इसके बारे में कोई नोट्स चाहिए तो
एप्लीकेशन पे आके चैट में जाके मुझे बता सकते हैं, या यूट्यूब में नीचे कमेंट है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दे पाऊँ। चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो इस पर डिपेंड रहते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन? जैसा कि अभी हमने जाना, कॉस्मिक माइक्रोवेव क्या है? रेडिएशन लेफ्ट ओवर फ्रॉम अर्ली यूनिवर्स। ठीक है, रेडिएशन लेफ्ट ओवर फ्रॉम अर्ली यूनिवर्स। क्या है कॉस्मिक माइक्रोवेव विकिरण? प्रारंभिक ब्रह्मांड से बचा हुआ विकिरण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ह्यूबल्स लॉ डिस्क्राइब? क्या बताता है ह्यूबल्स लॉ? ह्यूबल्स लॉ हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन द रिसेशनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, तो बच्चों ये थी पूरी बिग बैंग थ्योरी। एकलव्य क्लासेस की क्लास लेने के लिए थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इस तरह की वीडियोस उनको आती रहे। यूपीएससी प्रिपरेशन की नई नई टिप्स मैं उनको देता रहूँगा। एप्लीकेशन पे और बहुत सारे कोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं, आप गूगल प्ले से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।